कभी कभी किसी घर में भूत नहीं होते, बल्कि होती हैं अधूरी कहानियां। और जब कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो वो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, वो इंतजार करने लगता है अपने अगले शिकार का। रवि, एक आम सा इंसान, एक जिम्मेदार पति और एक प्यार करने वाला पिता। उसकी जिंदगी सधी हुई थी। छोटा शहर, छोटी खुशियां, लेकिन सपने सच्चे थे। फिर एक दिन एक फोन कॉल आया और उसी पल रवि की नौकरी चली गई। घर की आमदनी बंद हो गई, लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं हुई। डर धीरे धीरे घर में घुसने लगा। इसी बीच एक और फोन आया। रवि के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पीछे छूट गई सिर्फ एक चीज, एक पुरानी हवेली। वो हवेली जो सालों से बंद थी, जहां दीवारें भी कुछ छुपा रही थी। पैसों की मजबूरी ने रवि को मजबूर कर दिया और वो अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहने चला गया। पहली ही रात कुछ अजीब होने लगा। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी, कदमों की आवाजें आने लगी और दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। रवि ने इसे वहम समझा, लेकिन उसका बेटा आर्यन नहीं। आर्यन ने कहा, पापा, कोई आंटी मुझे देख रही थी। बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो सिर्फ वही देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। अगले दिन सफाई के दौरान एक बंद कमरा मिला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, राजा और रानी की, और उसी तस्वीर के पीछे एक पुरानी डायरी। ये कोई साधारण डायरी नहीं थी, ये किसी की आखिरी सच्चाई थी। डायरी में लिखा था, रानी और राजा के बीच एक भयानक गलतफहमी पैदा कर दी गई थी। किसी तीसरे इंसान ने राजा के मन में शक भर दिया। रानी को लगा राजा ने धोखा दिया और राजा को लगा रानी बेवफा है। सच कभी सामने नहीं आया और प्यार गलतफहमी में मर गया। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर रवि और प्रिया कांप गए। लिखा था, रानी की आत्मा और राजा की आत्मा दोनों इसी हवेली में कैद हैं। उसी रात दिया बुझ गया, हवा ठंडी हो गई और एक भारी आवाज आई, क्या तुमने मेरी रानी का दर्द पढ़ा? रात के 2 बजे रवि उस कमरे में गया। धुंधली रोशनी में राजा की आत्मा खड़ी थी। वो भूत नहीं था, वो एक टूटा हुआ पति था। रवि ने डायरी पढ़कर सारा सच राजा को बता दिया। राजा का गुस्सा दर्द में बदल गया। अचानक कमरा तेज रोशनी से भर गया। रानी की आत्मा प्रकट हुई, आंखों में आंसू और दिल में सालों का दर्द। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सारी गलतफहमियां खत्म हो गई। कुछ प्यार जिंदगी में पूरे नहीं होते, वो मौत के बाद पूरे होते हैं। धीरे धीरे दोनों आत्माएं रोशनी में बदल गईं। हवेली शांत हो गई। पहली बार वहां सुकून था। अगली सुबह रवि और उसका परिवार हवेली छोड़कर चला गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन कैमरा डायरी पर रुकता है। डायरी का एक पन्ना अपने आप पलटता है और लिखा होता है, जो इस हवेली का सच जान ले वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं जाता। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अगले शिकार का इंतजार करती हैं।